दोस्तों, आज हम हमारे कॉपी राइटिंग के सीरीज़ के 8th लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कॉम्पेलिंग ऑफर। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा जब भी हम कोई कॉपी लिख रहे होते हैं, हमें अपने अटेंशन ग्रैब करने के लिए हेडलाइन को बहुत ही अच्छे से अच्छा बनाना पड़ेगा। बट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक कॉपी में, वो होता है ऑफर। आपका कॉपी अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा, आपके कॉपी को देख के अगर कोई प्रॉस्पेक्ट बाय नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसको आपका ऑफर अच्छा नहीं लग रहा। आप अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हो तो वो तो सही है, बट आप जितना ज़्यादा एडिशनल ऑफर दे सकते हो उस सर्विस के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ, आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। लोग उतना ही कन्वर्ट होने वाले हैं आपके कॉपी को पढ़ के, क्योंकि लोगों को हमेशा एडिशन में कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है। और ये हमें भी पता है कि हम जब कोई चीज़ एडिशनल चीज़ों की तरह पाते हैं तो हम भी खरीदने के लिए और बेझिझक खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को बेचने के लिए कॉपी तो लिखना है, बट कॉपी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ऑफ़र ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ देना है, जिसकी मदद से आपके कस्टमर को ये लगे कि वो ना ही सिर्फ आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीद रहा है, वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के साथ साथ कुछ एडिशनल ऑफ़र खरीद रहा है, या फिर कुछ एडिशनल ऑफ़र फ्री में पा रहा है, जिसके वजह से लोग ये सोचे कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के साथ साथ वो कुछ एडिशनल ऑफ़र पा रहे हैं, जिसके बदले वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, ये टैक्टिक्स बहुत ही जगहों पे काम देता है, क्योंकि हम एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा चाहते हैं। हम जितना पैसा देते हैं उससे ज़्यादा हमारा डिमांड होता है, और इसी के वजह से ये टैक्टिक्स काम करता है। ये टैक्टिक्स हर जगह पर काम करता है दोस्तों। और हमेशा आपको ये याद होगा कि जब भी कोई सेल लगता है, जब भी कोई वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल लगता है, हम सोचते हैं हम प्रॉफिट में हैं, और इसके वजह से हम खरीद लेते हैं। बट क्या आपको ये लगता है कि एक्चुअल में हम प्रॉफिट में रहते हैं? नहीं दोस्तों, हम हमेशा प्रॉफिट में नहीं रहते हैं। हम प्रॉफिट से कुछ कम दाम में खरीद लेते हैं, बट हमेशा हमें जो बेच रहा होता है वो सोच समझ कर उसके प्राइजिंग को डिसाइड करता है, जिसके वजह से वो अपने प्राइजिंग से प्रॉफिट भी उठा लेता है और उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस को भी कवर कर लेता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ऑफ़र बहुत ही शानदार चीज़ है, जो कि आप एडिशनल ऑफ़र के तौर पर दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कोई ना कोई डिस्काउंट रेट फिक्स कर सकते हो। आपके फिक्स्ड प्राइस से कोई डिस्काउंट रेट पर अपना प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हो। दोस्तों, हमने भी कभी कभार ये चीज़ें की होगी, हमने भी कभी कभार कहीं वेबसाइट्स होती हैं कहीं पर जाके ख़रीदारी की होगी। अगर हमें कोई चीज़ ऑफ़र में मिल रहा है तो फिर हम जाके ज़्यादा से ज़्यादा परचेसिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके जाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर लेते हैं, जबकि हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत भी नहीं होता तब भी हम परचेसिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इसी बात को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि जब हम भी अपने मार्केटिंग के टैक्टिक्स में घुस रहे हैं, हम भी इन सारे चीज़ों में काम पे काम दे रहे हैं, तो फिर हमें भी ये समझना है कि हम अपने कॉपी के साथ एक्सटर्नल ऑफ़र जोड़ सकते हैं, जिसकी मदद से एक बायर ये समझे कि उसे अपने पैसे के बदले ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, और जिसके बदले वो अपने आप को कन्विंस कर पाए कि उस प्रोडक्ट को और सर्विस को वो ख़रीदे। क्योंकि दोस्तों, हमेशा एक कस्टमर चाहता है ख़रीदना। एक कस्टमर अगर आपका रियल कस्टमर है, अगर वो चाहता है आपसे ख़रीदना, तो फिर वो ख़रीद लेता है। बट आपको उसे कन्विंस करना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीद के वो एक्चुअल में ज़्यादा प्रॉफिट में रहने वाला है आपसे, ना कि आपको वो पैसा दे के आपको प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है। कोई भी दोस्तों, जैसे हमने पिछले सेशन में सीखा है, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचता। हमेशा कोई भी प्रोस्पेक्ट अपने बारे में सोचता है जब वो ख़रीदारी करता है। तो इसी के वजह से आपको दोस्तों उनके बारे में सोच के अपने ऑफ़र को डिसाइड करना है। बहुत सारे एक्सटर्नल ऑफ़र हो सकते हैं जो कि आप फ्री में बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फेसबुक का ग्रुप, ये एक ऐसा ऑफ़र हो सकता है जो कि आप फ्री में बना सकते हो, और फ्री में बना के आप उन्हें दे सकते हो। और ये फ्री का ग्रुप भी
ऐसा होना चाहिए कि उन्हें वहाँ पर वैल्यू मिले, ना कि वो ऐसे ही जॉइन कर रहे हैं और ऐसे ही कोई बिना वैल्यू के वो वहाँ से रिटर्न करके आ रहे हैं। वहाँ से उन्हें वैल्यू मिले, आपको ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा एक चीज़ जो कि आप पीडीएफ के तौर पर दे सकते हो, कोई एक्शन प्लान या फिर कोई ई बुक, ये सारी चीज़ें आप बना के उन्हें ऑफ़र के साथ जोड़ सकते हो। या फिर सिंपली आप अपने फिक्स्ड प्राइस से कोई लो प्राइस करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को डिसाइड करने के बाद रख सकते हो और उन्हें ऑफ़र के तौर पर पिच कर सकते हो। और दोस्तों इसके बदले लोग कन्वर्ट होते हैं और लोग पैसा देते हैं, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और दोस्तों आज का ये ऑफ़र का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आपको मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेरी है इस वीडियोस के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, हम इसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्टे ट्यून्ड।